बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, डी चौक ऑपरेशन का पहला बड़ा और खौफनाक नतीजा आने वाला है और इस वक्त इस्लामाबाद के लिए जो सिफारती हलक़े हैं वहाँ से कुछ अच्छी ख़बरें नहीं हैं। इस वक्त आलमी महाज से एक सख्त तरीन रद्द अमल जो है वो इन द कमिंग डेज़ मुतवक्के है और इस सब के अंदर एक तरफ तो मुल्क के अंदर बहुत सी तैयारियाँ की जा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, ये तीन, और इमरान खान जब मैं कहता हूँ तो इट मीन्स कि इमरान खान और बुशरा बीबी, तो ये तीन जो स्टेक होल्डर्स हैं ये इस वक्त निशाने पर हैं और इस वक्त यूँ लग रहा होगा निशाने पर रखने वालों को कि ये बहुत ही ईजीली जो कुछ करना है वो कर लेंगे, लेकिन अब इतना आसान नहीं होने वाला। इस हवाले से मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव खबरें हैं। साथ ही साथ इमरान खान साहब के साथ अडयाला जेल में अनहोनी हुई है और वकला जो है उन्होंने पहुँच कर क्या देखा, और इस वक्त इमरान खान साहब की हालत ज़ार जो है अडयाला जेल में, उस पर सवालात खड़े हो चुके हैं। सवालात क्यों खड़े हुए हैं? सवालात इसलिए खड़े हो चुके हैं क्योंकि इससे पहले जब डी चौक का एहतजाज था और उस वक्त तो इतना कुछ हुआ भी नहीं, और अली अमीन गंडापुर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए हुकूमत को कि उन्होंने उस टाइम पे एक बहुत बेहतरीन फेस सेविंग जो है वो हुकूमत को दे दी थी। तो इसमें सवाल ये है कि उस वक्त अगर इमरान खान साहब के साथ इतना कुछ कर दिया, बिजली बंद कर दी, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रख दिया, सब कुछ कर लिया आपने, खाना जो है वो आपने बिल्कुल जेल वाला भी नहीं बल्कि वो भी ख़राब करके कैदियों वाला खाना भी दे दिया, सब कुछ किया ना, तो अब क्या कुछ हो रहा होगा उस हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात है मेरे पास, वो भी आपके सामने रखनी है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी जो है उसकी तरफ भी बहुत तेज़ी से कदम बढ़ रहे हैं, उस पर भी बात कर लेते हैं। लेकिन एज़ यूजुअल फायरवॉल लग चुकी है। फायरवॉल के असरात ज़ाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस तरह से फायरवॉल के असरात ज़ाहिर हो सकते हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने एक बहुत ही कैलकुलेटेड क्लेम किया है। ऑल्दो इस वक्त पीटीआई के जो सोशल मीडिया के लोग हैं वो 100 से ज़ायद शहादतों की बात कर रहे हैं। कुछ जर्नलिस्ट जो हैं उन्होंने 40 का फिगर जो है वो कोट किया है। गवर्नमेंट जो है वो शहादतों से इनकारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास जो हैं उन्होंने इस सब के अंदर 12 कारकुनों की शहादतें जो हुई हैं उनकी मुकम्मल तफसीलात मौजूद होने का दावा किया है। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख वकास ने कहा कि हुकूमत हक़ाइक़ को छुपाने की कोशिश करती रही है, जो सच सामने ला रहे हैं उन्हें भी पाबंद सलासल किया जा रहा है। हुकूमत का बयान है कि एक गोली भी नहीं चली, लेकिन सबूत और वीडियोज़ मौजूद हैं कि कितनी गोलियाँ मारी गईं। 12 लोग मौके पर ही शहीद हुए, जिनमें से 7 का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा, 2 का ताल्लुक बलोचिस्तान से है। पंजाब, एजेके और इस्लामाबाद का एक एक कारकुन भी 26 नवंबर को शहीद हुआ। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि शेख वकास ने ये कहा है, और ये पहली दफ़ा पीटीआई बाज़ाब्ता तौर पे ऑन द रिकॉर्ड लाई है कि जी पोली क्लिनिक पर दबाव डाला गया, लिस्टें गायब की गई, लवाहिकीन को लाशें नहीं दी जा रही, हमारे बहुत से लोग जो लापता हैं वो इनके पास हैं, ज़ख्मियों की तादाद हज़ारों में है, आदाद शुमार शाया किए जा रहे हैं, मीडिया जो है उससे शेयर नहीं कुछ किया जा रहा, ये सारी बातें हुई हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि इस सब के अंदर एक तरफ तो ये डेवलपमेंट्स हैं, तो वहीं दूसरी जानिब बुशरा बीबी की जो तर्जुमान है मशाल यूसुफजई, उन्होंने भी एक बड़ी अलार्मिंग बात कही है। उन्होंने कहा है कि बुशरा बीबी साहिबा डी चौक से वापस नहीं जाना चाहती थी, उनकी गाड़ी पर फायरिंग भी हुई और उनकी गाड़ी पर केमिकल भी फेंका गया। अब मैंने इससे पहले जब ये मैं कवरेज कर रहा था उस टाइम पे एक वीडियो आई थी, मैंने आपको कहा था कि मुझे लग रहा है कि बुशरा बीबी साहिबा जिस गाड़ी में से दूसरी गाड़ी में मुंतकिल हो रही हैं, उस गाड़ी के पीछे शीशे पे एक निशान है और गालिब इम्कान ये है कि वो गोली का निशान है, वरना किसी डंडे का भी निशान हो सकता है, लेकिन बुलेट प्रूफ गाड़ी में ऐसा निशान यूजुअली गोली की वजह से आता है। अब ये जो मशाल यूसुफजई साहिबा ने इल्ज़ाम लगाया है, ये बहुत बड़ा क्लेम है कि बुशरा बीबी साहिबा की गाड़ी पर फायर भी हुआ और बुशरा बीबी साहिबा जो है उनकी गाड़ी पर केमिकल भी फेंका गया, क्योंकि बुलेट प्रूफ गाड़ी है ताकि शीशा जो है वो पिघल जाए, तो इस तरह का कोई केमिकल जो है उसकी भी बात हो रही है। लेकिन इस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उस पर पाबंदी के लिए और दीगर जो काम है उसके लिए इस वक्त सारी पार्टियों को इंगेज किया जा रहा है। अब ये जो आपके गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब, वो अब एएनपी वाले एमल वली और दूसरा शेरपाव साहब से मुलाकात जो है वो उनकी शेड्यूल का हिस्सा है कि जी हम सबको ऑन बोर्ड लेते हैं। फिर केपी में जो सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है उस पर एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, उस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में ये मुतालबा करेंगे और उधर से वफाकी हुकूमत जो है वो ये लगा देगी खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज। अब सबको पता है कि ये सियासी जमातें एक इशारा होना है और
जिसे कहते हैं ना अबरू की जुम्बिश जो होनी है वो इन्होंने एक लाइन में लग के हाँ कर देना है। मुशावरत भी दिखावे की उसकी क्या ज़रूरत है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अवामी नेशनल पार्टी ने ऐलान किया है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उस पर पाबंदी की हिमायत करते हैं। और गवर्नर केपी जो हैं उनके हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इमल वली ने कहा कि पीटीआई गैर जमहूरी रवैया रखती है। 9 मई और 24 नवंबर के वाक़यात जो हैं वो इस वक्त पाबंदी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर लगनी चाहिए उसका बेहतरीन जवाब है, और इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज इस वक्त शुरू कर दी गई हैं। यानी पीटीआई के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं वो भी मंजर आम पर आ रही हैं, और ये स्टेटमेंट्स उसी तर्ज की स्टेटमेंट्स हैं जिस तरह 9 मई के बाद लोगों से बयानात दिलवाए गए और दीगर कुछ मामलात हुए वो हमने देखा। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास इत्तलात हैं वो ये है कि इस वक्त पीटीआई के जो कारकुनान हैं जो गिरफ्तार हैं उनसे भी इस तरह के बयानात दिलवाए जा रहे हैं जो कि धरने के दौरान गिरफ्तार हुए कि जी हमें पैसे दिए गए, हमें एक पूरा प्लान दिया गया, हमें रेड जोन पर हमला जो है उसके लिए, और एक इस तरह की वीडियो मंजर आम पर आ भी गई है। इस तरह की मजीद वीडियोज़ को भी बुनियाद बना करके जी रेड जोन में बिल्डिंग्स जो हैं वो भी मार्क कर ली गई थी, पूरे मैप्स बनाए गए थे। ये सब कुछ इस वक्त जो है इस पर हमारी इत्तलात के मुताबिक जो ज़राए हमें बता रहे हैं मुख्तलिफ सोर्सेज से पता चला है कि इस पर काम हो रहा है। और ये सब कुछ एक जिसे कहते हैं ना कि फ़ाइल में चीज़ें लगाई जा रही हैं ताकि एंड पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाई जा सके, पाबंदी आयद की जा सके। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें मैं आपके सामने रख दूँ। एक तो जो हुकूमत के लिए सफारती महाज से कोई बड़ी खबर आने वाली है उस पर भी बात करना ज़रूरी है। लेकिन पहले इमरान खान साहब से पहले भी इन्होंने मुलाकात नहीं करवाई, और अडियाला जेल के हुकाम जो है वो मुलाकात नहीं करवा रहे थे। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब हमारी तहवील में है ही नहीं, थाना न्यू टाउन की तहवील में। अच्छा, इमरान खान साहब से डी चौक वाले एहतजाज जो इससे पहले था जिसमें गंडापुर साहब चाय पीने केपी हाउस चले गए, उसके बाद भी मुलाकातों पर पाबंदी थी। वो क्यों थी? ताकि इमरान खान साहब का कोई पैगाम उस क्राइसिस के टाइम पे आके चीज़ों को डिफरेंट तरफ ना ले जाए। अब आप ये देखें कि कुछ कंटेनर अभी फिर इस्लामाबाद में लगाए गए। ये भी तो हो सकता है ना कि कप्तान अवाम को डायरेक्ट कॉल दे दे, लीडर्स को उसमें से माइनस कर दे, कट कर दे, फिर क्या करेंगे आप? तो इस तरह की चीज़ों का इन्हें खदशा भी है। तो इसीलिए इमरान खान साहब जो है उनसे मुलाकातों पर एक मरतबा फिर अनअनाउंस्ड किस्म की पाबंदी जो है वो लगा दी गई है। यहाँ पर अदालती अहकामात पर इमरान खान साहब से वकला की मुलाकात कराई नहीं जा सकी एक मरतबा फिर। बेसिकली हुआ ये कि अडियाला जेल हुकाम ने कहा कि ये तो पिंडी पुलिस की तहवील में है और ये एक केस के अंदर जिस्मानी रिमांड पे हैं। तो फैसल चौधरी साहब जो हैं, फवाद चौधरी साहब के भाई और दीगर वकला गए एटीसी के जज से, उन्होंने मुलाकात की इजाज़त ले ली और इसी केस में जिसमें जिस्मानी रिमांड पे है। अब पिंडी पुलिस के लिए कंप्लाई करना तो ज़रूरी है, लेकिन हमारे मुल्क में चूँकि अपना कानून है, तो अब यहाँ पर एडिशनल सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल जो है उन्होंने बताया कि जी इमरान खान साहब जब गए वहाँ पर तो वहाँ पर आगे पिंडी पुलिस का तो कोई बंदा मिला नहीं। अडियाला जेल के बंदे जो मिले एडिशनल सुपरिटेंडेंट जो है उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब हमारी तहवील में नहीं है, थाना न्यू टाउन पुलिस की तहवील में है, उनके सेल की सिक्योरिटी भी उनके पास है, आप जाएँ जी इधर से पिंडी पुलिस से रब्ता करें। यानी इस वक्त इमरान खान साहब जो है उनसे मुलाकात जो है वो नहीं करवाई जा रही, और इमरान खान साहब से मुलाकात ना करवाया जाना एक जानिब कंसर्न्स को रेज़ करता है। एक तरफ तो उसका मकसद ये भी है कि पीटीआई को एक डायरेक्शन ना फिर से खान साहब दे दें और चीज़ों को दुरुस्त ना कर देना। कप्तान फील्ड में हो तो टीम इधर उधर भी हो, टीम में इख्तलाफात भी हो तो टीम अच्छा परफॉर्म कर जाती है, कप्तान ज़रा सर पे हो। लेकिन एक तो इसका ये भी एजेंडा है, दूसरा ऑब्वियसली पीटीआई पर पाबंदी, केपी में गवर्नर राज, बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के लिए नैब की टीम, खान साहब पर मुश्किलात का अंबार, ये सब कुछ भी इसी सिलसिले की बेसिकली कड़ी है। तो इसलिए भी इमरान खान साहब से, लेकिन यहाँ पर एक जो तशवीश की लहर दौड़ी है और जिसकी वजह से कुछ कंसर्न्स जो हैं वो इस वक्त रेज़ हो रहे हैं। कंसर्न्स नाज़रीन कराम ये हैं कि इमरान खान साहब की हालत इज़ार क्या है जेल के अंदर, और खाना और दीगर चीज़ें और बाकी तमाम तर मामलात, बिजली और अखबार, टीवी, और क्या उन्हें कोई ख़बर मिल भी पा रही है कि नहीं। हमने ये भी देखा कि तोशाखाना 2 केस में फ़र्द जुर्म आयद होनी थी। नॉर्मली अदालत लगती है अडियाला में, इस बार जज साहब ने अदालत लगाई G11 कचहरियों में, जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स है उसमें, और वहाँ पर उन्होंने बग़ैर कार्रवाई के समाअत मुलतवी कर दी। पहले फ़र्द जुर्म लगाने की फुर्तियाँ थी, जल्दियाँ थी, लेकिन अब ज़ाहिर बात है वकील भी ना मिल लेना खान साहब से। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ कि इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया भी रिपोर्टिंग कर रहा है, और जो कुछ भी हुआ पिछले कुछ दिनों के अंदर वो अनफॉर्चुनेट तो है, लेकिन यहाँ पर जो ख़बर हमारे पास है वो ये है कि एक बहुत ही बड़ा सिफारती तूफ़ान, इसे आप ये कह सकते हैं कि एक डिप्लोमेटिक स्टॉर्म जो है वो शहर इक़्तिदार की तरफ आ रहा है। हवाओं का रुख और दीगर चीज़ें, बस फ़िलहाल इतनी ही खबर काफ़ी है, क्योंकि इससे ज़्यादा चीज़ें अगर अभी शेयर की जाएँ तो ऑब्वियसली वो क़बल-अज़ वक्त होगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि इन द कमिंग डेज़ एक बहुत बड़ा सिफारती धचका जो है वो शहबाज गवर्नमेंट को लग सकता है, और एक ऐसा धचका भी शहबाज गवर्नमेंट को लग सकता है जिसकी ताब लाना शहबाज शरीफ साहब के लिए, उनकी गवर्नमेंट के लिए इतना आसान नहीं होगा।
यानी उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं शहबाज गवर्नमेंट को फेस करनी पड़ सकती हैं। तो ये डिटेल्स जो हैं ये भी समझना ज़रूरी है, इन्हें भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। और ये मैं आपको तज्ज़िया नहीं, खबर दे रहा हूँ कि एक बदतरीन किस्म का सैलाब जो है, सिफारती सैलाब, सिफारती तूफ़ान जो है, वो शहबाज गवर्नमेंट की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और किसी भी लम्हे टकरा सकता है। तो उसका भी आप इंतज़ार करें, वो गेम चेंजर होगा। क्योंकि एक तरफ इन्हें लग रहा है ना कि जो कुछ भी हम खान के ख़िलाफ़ करेंगे अब तो हम ऑल इन ऑल हैं, इजलास भी हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन इस राह में कुछ रुकावटें इनके लिए भी हैं। इतना भी ये आप कह लें कि ये कांटों भरी सेज ही है इनके लिए, ये याद रखिएगा। पीटीआई, इमरान खान या केपी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कुछ करना, ये चीज़ ज़हन नशीन रखें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।